उदयपुर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने बुधवार को 300 साल पहले बंद हुई परंपरा को एक बार फिर से शुरू करते हुए ऐतिहासिक पहल की है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने 300 साल गनेड़ी, पिलोवणी, वनदार, रूंगड़ी और शेतलाव गांव के राजपुरोहितों को बुलावा भेजा और 5 गांवों के राजपुरोहित गुरुवार को सिटी पैलेस पहुंचे। इसके बाद डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ सभी राजपुरोहितों को सम्मान से शंभू निवास ले गए और उनसे आत्मीयता से मुलाकात करते हुए फिर से परंपरा शुरू करने की बात कही। इस पहल के माध्यम से उन्होंने न केवल अपने पूर्वजों की परंपरा को पुनर्जीवित किया है, बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। सिटी पैलेस आए 5 गांव के बुजुर्गों में से एक तनसिंह राजपुरोहित ने बताया कि महाराणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी का युद्ध लड़ते हुए नारायण दास राजपुरोहित वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी वीरता और बलिदान के सम्मान में महाराणा ने उनके वंशजों को गनेड़ी, पिलोवणी, वनदार, रूंगड़ी और शिवतलाव गांव जागीर में दिए थे। यह 5 गांव सदियों से मेवाड़ का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और सिटी पैलेस से इनके गहरे संबंध रहे हैं। पूर्व में इन गांव की बहन बेटियां हर वर्ष सिटी पैलेस में राखी भेजती थी और बदले में राजमहल से उनके लिए चूंदड़ भेजी जाती थी। यह परंपरा लंबे समय तक चली, लेकिन अचानक महल की ओर से चूंदड़ भेजना बंद हो गया। इसके बावजूद इन गांव की महिलाओं ने अगली 3 दशकों तक राखी भेजना जारी रखा, यह उम्मीद करते हुए कि दरबार की ओर से पुनः जवाब मिलेगा। बुधवार को सिटी पैलेस पहुंचे राजपुरोहितों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। राजपुरोहितों ने बताया कि 300 साल लगे इस परंपरा के शुरू होने में। उन्होंने ये भी बताया कि अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके पुत्र डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने इस ऐतिहासिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन गांवों को सिटी पैलेस आने का आमंत्रण भेजा। यहाँ न केवल बीते 300 वर्षों से ठहरी हुई परंपरा को पुनः जीवित करने की पहल है, बल्कि मेवाड़ के गौरवशाली अतीत और संबंधों को फिर से सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का, परिवारजनों का जो है वो इस दुख की घड़ी के अंदर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे समय पे आप लोग सब पधारे, परिवार के साथ में जो है वो खड़े रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इतने वर्षों का जो है वो दूरियां ज़रूर रहीं, पर ऐसे वक्त के ऊपर सब लोग वापस एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद जो है वो शायद सबसे बौना शब्द होगा, पर मेरे को, मेरे परिवार को ऐसे वक्त के अंदर सांत्वना दी, हिम्मत दी। मैं सभी का जो है वो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हम दोनों परिवार लोगों ने जो है अभी बात करी है कि जो है अब वापस इन दूरियों को जो है वो बीच में कभी नहीं आने देंगे और संपर्क में जो है वो रहेंगे। और ये इन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस बात को दर्शाया है, तो मैं पुनः इन सब लोगों का जो है राखी भेजने की एक परंपरा थी जो बाद में टूट गई क्योंकि रिस्पांस नहीं मिला, क्या वो कायम हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक जो है वो ज़रूर जो है वो कायम होगी। और जो विधिवत जो चीज़ें पहले से जो चलती हुई आ रही थी, उन सारी चीज़ों को, उन सारी विधियों को पुनः जो है वो वापस उनको शुरू किया जाएगा, श्री गणेश किया जाएगा। मुथा हमारी मतलब पदवी के रूप में है। मुथा पदवी हम मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मण के रूप में हैं और वहाँ से हमने अपनी सेवाओं के तौर पर 1311 में, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का बेरुंदे सोनगिरा के साथ युद्ध हुआ था, वहाँ हमारे 4 फादर सोमाई जी शहीद हुए थे। तब हमें वहाँ फौज मुसैब के रूप में मुथा की वो पदवी मिली। जालोर के बाद में हमने अपनी सेवाएँ यहाँ मतलब मेवाड़ में भी रही और उस समय हमारी सेवाओं से प्रसन्न होकर के हमारे उस तौर पे महाराणा मोकल ने हमें ताम्रपत्र के द्वारा ये 5 गांव दिए, गनेड़ी, पिलोवणी, रूंगड़ी, वनदार, शिवतलाव, और इस प्रकार से हमारे 5 गांव हैं। ये परस्पर उससे जैसे पहले वो बेचते थे, कोई बाकी वगैरह जो कह रहे हैं ऐसी कीमत है, वो बेचते थे और उन्होंने तो धीरे धीरे इस तरह समय के साथ पड़ गया था और वो बात है उस संबंधित हम 300 साल पहले अब यहाँ से जब हम जो बाबूजी ने बताया उस प्रकार से फिर वहाँ से हमारी बहनों ने राखी भेजती थी। तो ये परंपरा शुरू से चली आ रही थी यहाँ से, क्योंकि अब पहले 5 गांव एक थे, तो एक ही परिवार था, एक ही परिवार, आज भी हमारा एक ही परिवार यहाँ से भी 5 ही आए हुए हैं। हाँ, और आज भी हम 5 आए हैं। तो यहाँ से राखी के बदले में कोई जवाब जाता था, कभी चुंदड़ी जाती, तो वो चुंदड़ियाँ आना बंद हो गई और फिर वो क्या जवाब आएगा, बाकी इधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर हमारी बहनों ने हमसे वचन ले लिया कि अब जब बुलावा आवे तभी आप वहाँ पे जाना, वरना मत जाना। उसी वचन में हम बंद कर रह गए और इधर से कोई बुलावा आया नहीं। आज पहली बार बुलावा आया तो हम 5 गांव आए। मानवीय कितनी खुशी की बात है कि इतनी परंपरा, हम बहुत, सब पूरे बुजुर्ग लोग बहुत खुश हैं।